नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भोजवाल आपके सामने लेकर आया हूँ कर लो 5 नंबर पक्के। जी हाँ, यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए 5 नंबर का कहानी का सारांश। जी हाँ, पंचलाइट कहानी का सारांश लेकर आए हूँ जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर के लिए कि आप अपने शब्दों में 80 शब्दों में इस कहानी का सारांश लिखिए, जिसमें मुख्यतः आपके पंचलाइट, लाठी एवं बहादुर का। इसी क्रम में आज मैं पहला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, पंचलाइट कहानी का सारांश। आइए समझते हैं क्या है पंचलाइट कहानी का सारांश। ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित एक ग्रामीण आंचलिक बिहार परिवेश की कहानी है। आइए समझते हैं इन्हें कैसे समझा जाए, क्या है कहानी। पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। जी, कहानी शुरुआत होती है एक ग्रामीण टोली से। इसमें एक टोली का नाम मैं बता देना चाहता हूँ, इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा। एक टोली है जिसका नाम आप याद रखेंगे। कौन सी टोली है? महतो नामक की टोली है। महतो नामक टोली है जिसमें बहुत सारे पंच हैं। पंचों ने एक बात तय किया कि रामनवमी के त्यौहार पर हम खरीदेंगे एक पेट्रोमैक्स। अब पेट्रोमैक्स खरीदा गया, जिसको ग्रामीण के लोग जनरली अक्सर कहते थे कि पंचलाइट कहा करते थे। अब क्या हुआ कि पंचलाइट तो खरीदना है। अब पंचलाइट खरीदना है जिसमें छड़ीदार हैं, सरदार हैं, सभी मिलकर जाते हैं खरीदने के लिए। अब जो पैसा बचता है, लगभग 10 रुपये जो बचता है, उस 10 रुपये का पूजा कीर्तन के लिए पूजन सामग्री भी खरीद लेते हैं। अब खरीद कर लाते हैं। अब उसी दिन क्या होता है, कीर्तन का आयोजन होता है उसको जलाने के लिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले पूजा करना आवश्यक माना जाता था। ऐसा ग्रामीण परिवेश का चलन था। अब क्या होता है कि कीर्तन का आयोजन किया जाता है। उस टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए विभिन्न गांवों से लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन प्रश्न उठा कि इसे जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने के पहले यह बात किसी के दिमाग में नहीं आया कि यह निर्णय भी नहीं लिया गया कि जलाएगा कौन। लेकिन पंचों ने यह निर्णय लिया और महतो टोली के लोगों ने निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए यह हम लोग किसी अन्य लोगों के टोली से ये जलवाएंगे नहीं, चाहे इसे हमें जलाना न पड़े। अब क्या हुआ, समय जैसे जैसे बीतता गया बातें फैलती गईं और अन्य टोलियों के लोगों तक ये बातें फैल गई। पंचलाइट न जलाने के कारण चेहरे उतर से गए। अब क्या हुआ कि उसमें से थे एक राजपूत टोली, और राजपूत टोली ने मजाक मजाक में ये कहा कि अगर 10 बार कान पकड़ के उठक बैठक करो पंचलाइट के सामने, हो सकता है ये जलने लगे। अब क्या हुआ कि ऐसा मजाक होने लगा। अब ये बातें धीरे धीरे धैर्य लोगों का खोता गया, महतो टोली के लोगों। अब कहानी में शुरू होता है, कहानी के नायक का वर्णन शुरू होता है। अब वहीं पर रहती है एक गुलरी काकी। गुलरी काकी की बेटी है मुनरी। मुनरी बैठी है, वह जानती है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। जी हाँ, गोधन वही नायक है जो पंचलाइट को जला सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि गोधन को तो वो सरदार द्वारा हुक्का पानी उसका बंद कर दिया गया था। जी हाँ, हुक्का पानी क्यों बंद कर दिया गया? हुक्का पानी इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वह लड़कियों को देखकर सलीमा का गाना गाया करता था और लड़कियों को छेड़ा करता था, इसलिए उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। अब क्या हो कि मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने से न कहकर वह अपनी सहेली कनेरी से कहती है। किससे कहती है? कनेरी से कहती। अब कनेरी सरदार को यह बात बताती है कि गोधन तो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन सभी लोग सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। अंत में लोगों ने यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा और लेकिन उसने आने से मना कर दिया। अब क्या होता है कि कई लोग, लेकिन वह अंत तक नहीं आए। कई लोग गए उसे मनाने, लेकिन नहीं। अंत में जाती कौन है? गुलरी काकी जाती हैं और झोपड़ी में जाकर किसी बहला फुसलाकर गोधन को लाती हैं। अब पंचलाइट जलने के लिए क्या किया गया कि गोधन आता है। गोधन होता था होशियार और वह
आता है और पूछा स्प्रिट कहाँ है। सभी लोग उदास होकर देख रहे होते हैं। गोधन बड़ी चालाकी से ही पंचलाइट को जला देता है। पंचलाइट के जलने से लोगों में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है। महावीर स्वामी का जय जयकार होने लगता है और गोधन ने सबका दिल जीत लिया होता है। अब क्या होता है कि मुनरी ने हसरत की निगाह से उसे देखा और गुलरी काकी की नज़रों में भी उसका मान बढ़ गया। अब क्या होता है, इसी बहाने हर्ष और उल्लास से महतो टोली झूम उठती है और कीर्तन होने लगता है। इसी में गुलरी काकी का रोल भी आता है। गुलरी काकी शाम को वो गोधन को खाने पर बुलाती हैं और वहीं पर बोलती हैं कि तुम्हारा सात खून माप खूब गाओ सनीमा का गाना। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। जी हाँ, ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसका भी इस PDF में मैंने वर्णन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। ये पंचलाइट क्या है, जैसे कि आपको पंचलाइट पता होना चाहिए कि लालटेन है जिसको पेट्रोमैक्स कह कर पुकारते थे और गांव वाले इसको परिवेश में पंचलाइट बोला करते थे। ठीक है, और चीज़ें क्या है कि पंचलाइट के मुख्य पात्र कौन कौन से, जिसको आप लिखना ना भूलिएगा। पंचलाइट के मुख्य पात्र कौन कौन से आप देख पा रहे होंगे। पंचलाइट के मुख्य पात्र कौन है, गोधन है और गांव वाले हैं। इसमें नायक कौन है, गोधन है। नायिका कौन है, मुनरी है। ठीक है, अब पंचलाइट किसकी रचना है? जी बिल्कुल, राइटर का नाम तो आप भूल नहीं सकते। आप लेखक को जरूर वर्णन कीजिए, कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा है। ये किस पे परिवेश है? बिहार की आंचलिक कहानी है। और क्या है? मुनरी की माँ का क्या नाम था? आपको पता होना चाहिए कि गुलरी काकी। इन चीज़ों को तो आप भूलना नहीं कि आपको गुलरी काकी, मुनरी, ये सबको नहीं भूलना है। और ये भाषा शैली कैसी थी? गांव के लोगों की भाषा है। खड़ी बोली का प्रयोग कम किया गया, जिसमें थोड़ा सा अंधविश्वास को भी वर्णन के रूप में लिखा गया है। पंचलाइट कहानी को कैसे लिखा गया इसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। इसको शब्दों में लिख लें तो ये जरूर आप याद कर लीजिए। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है? सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे लोगों के बारे में वर्णन किया गया कि एक कथानक, एक सजीव वर्णन किया गया, जिसमें आप ऊपर अच्छे से पढ़ सकते हैं जो मैंने वर्णन किया हुआ है। पंचलाइट कहानी में किसका चरित्र चित्रण पूछ सकता है? गोधन का चरित्र चित्रण पूछ सकता है। गोधन एक नवयुवक है जो कि पहले जूतों को देखकर सलीमा का गाना गाया करता था। ये सब वर्णन किया गया। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, इसको अपने शब्दों में बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं और चीज़ों को बाकायदे 5 नंबर आसानी से पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मेरी ये नया जो मोटिवेटेड आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक स्टोरी कवर किया है। इससे अब मैं जाके आगे भी कहानी को लिख पाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आप देख ही पा रहे होंगे, स्ट्रगलिंग स्टार है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।